ठीक है, टॉस मतलब सौरभ है। मयंक आ चुका है, निशा, प्राची, प्रतीक, प्रिंसी, रिया भी आई है, ज्योति, सिमरन, विवेक। कौन मिसिंग है, किसी को कुछ पता है? चलो, मेरे दिमाग में तो कोई आ नहीं रहा क्योंकि मिसिंग है, लेकिन मिसिंग है एक दो बंदे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि जो मैंने उस दिन छोड़ा था सुबह सुबह, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वट एवर यू कैन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट, सर्कुलर करंट फ्लो। तो मेरे पास एक सर्कुलर करंट फ्लो है, उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। ये अभी भी काम आएगा, और ये आप जब फिफ्थ चैप्टर में जाएंगे तब भी काम आएगा। इससे पहले, चलो पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम क्योंकि हो चुका है। सबसे पहले हम एक करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो गया आपसे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, इसके बारे में, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में। कि इसको जब आप साइड से देखेंगे तो आप सभी ने रिंग देख रखी है। रिंग का मतलब क्या होता है पता है ना सभी को? रुको, मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं एक मिनट चेक करता प्रेजेंट हो रखी है स्क्रीन, ग्रेट। तो ये आपके पास एक रिंग थी जो आपने देखी थी, यहाँ पे ऑरेंज कलर की आपको दिखा रखी है मैंने। ठीक है, इसके किसी एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें जो रूल्स यूज़ करने हैं, जो मेथड्स यूज़ करने हैं, वो वही वाले हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है आप लोगों को। तो इसके सेंटर से सबसे पहले एक एक्सिस बना लो आप। ये आपके पास बन गई एक्सिस। लेट से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा करो ताकि आपके पास चीज़ें लिखने का आपके पास स्पेस हो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका सेंटर पे रखी हुई है ये। हाँ, मतलब सेंटर से हमने खींचा है। इसके बाद इसका रेडियस बना लो। रेडियस विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और ये तो भाव खा रहा है। ये खुद बना लेंगे। ओह, ठीक है, ये रेडियस हो गया इसका। इस रेडियस को आप ए बोल देंगे। ठीक है, आप चाहें तो ए बोल सकते हैं, आप चाहें कुछ और बोल सकते हैं। चलो इसको आर बोलते हैं। रेडियस है तो इसको हम आर बोल देते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप ओ बोल दो। सेंटर से लेके उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, लेट से दैट डिस्टेंस इज एक्स। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये लाइन हमें क्या बता रही है? ये लाइन में बता रही है यहाँ पे जो हम एक, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है, दैट इज डी आई। ऐसे यहाँ पे मेरे पास भी एक करंट एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी एक करंट एलिमेंट होगा, जस्ट दैट इज अगेन डी आई, या जिसको हम डीएल बोलते हैं। डीएल बोलते हैं क्योंकि आई जो है हम आगे लगा, तो ये डीएल हो गया। और ये भी क्या हो गया? ये डीएल हो गया, और ये भी क्या हो गया अपना?
डी एल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये एंगल मेरे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस पॉइंट पी की बात करते हैं, यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरे की वजह से। तो इस बात को पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सब लोग यहीं पे हैं, ठीक है। लेट मी नो इफ आई एम विजिबल। दिखाई दे रहा है मैं सभी को? यस सर। ओके, सो आपके पास ये एक लाइक रिंग है, ठीक है। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये रिंग ऐसे दिखाई देगी, जो आप पेपर पे बनाते हो तो आपको ये रिंग ऐसे दिखाई देती है, लेकिन अगर इसको मैं सामने से देखूँ तो ये रिंग ऐसे है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिंग को ले रहे हैं और इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इस एक्सिस पे, इसके सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, और एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर ऐसे दिखाई देगा आपको तो, हाँ वेट, हाँ तो ये आपके पास रिंग है, इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझो इस रिंग का खेल क्या है। ये जो रिंग है या जो सर्कुलर कॉइल है, जो भी आप इसको बोलना चाहें, इसके ऊपर करंट जो है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसमें करंट कैरी हो रहा है, इसके बीच में कहीं करंट नहीं है, इसके साइड में कहीं करंट नहीं है। करंट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, इसके ऊपर करंट जो है कैरी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट होंगे। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट के लिए एक साथ हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का मैग्नेटिक में। तो हम क्या करेंगे, हम दो करंट एलिमेंट्स मान लेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। उन दोनों करंट एलिमेंट्स की वजह से देखेंगे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और उनकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो जब जब जरूरत पड़ेगी मैं कैमरा ऑन करता रहूंगा। फिलहाल अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में एक्स। सही है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे यहाँ से ये जो एंगल दे रखा है अपने को, ये एंगल भी आप कुछ मान लो, लेट्स से एंगल थीटा है। ठीक है, आप भी कुछ और भी मान सकते हो। तो सेम जो डायग्राम ऊपर बना है, ऐसा सेम डायग्राम नीचे की तरफ भी बनेगा, उसको भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स बोल ही दिया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो डीएल है, डीएल वेक्टर अगर मैं बोलूँ ज्यादा सही रहेगा, तो जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है दैट इज ए। इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान रखा है, डीएल से लेके यहाँ तक जो पी पॉइंट तक है, दैट डिस्टेंस इज ए। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल ए मान रखा है। तो ये मुझे यहाँ पे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि बायट सेवर्ट लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, उस डी एल से डिस्टेंस जो होगा दैट इज आर। राइट, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ए है, तो आइडियल अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर। ये आपके पास बायट सेवर्ट लॉ होता है। अब मुझे पता करना है कि डीएल के बीच में और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर इसमें वेक्टर फॉर्म लिखूं तो यहाँ से पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं इसी चीज की, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, तो यहाँ पे लग जाएगा डी बी के ऊपर वेक्टर साइन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज आ रही है मेरे बेटा सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ लग जाता है आपके पास आई, क्या बताया होता है बताओ थोड़ा सा। ऊपर कौन सा वेक्टर आ जाएगा क्रॉस में? हम्म, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, हाँ तो क्या हो जाता नीचे है में डी, आर। हाँ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पे आर क्या है, ए है, तो आर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए का क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म होती है। इसका मतलब ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डीएल, मतलब दैट इज करंट एलिमेंट। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड ए?
तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अजम्पशन या थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है, अपना माइक ऑफ कर दे। हेलो। किसी का माइक बंद नहीं है, ये आवाज कहाँ से है? वेल तो हमारा क्वेश्चन ये था कि डीएल और ए के बीच में एंगल कितना होगा। तो डीएल और ए के बीच में एंगल अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे कि ये आपके पास ये है, ये आपके पास रिंग है। इसमें डीएल का मतलब क्या है कि अगर आप इस स्पेसिफिक जगह पे डीएल को देख रहे हैं तो डीएल क्या होगा, डीएल इज अ वेक्टर लाइक दिस। डीएल क्या है, अगर मैं डीएल को ऐसे बनाऊं तो डीएल का अगर वहां से मैं उसकी डायरेक्शन देखूंगा, डायरेक्शन में से क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी रिंग से। डीएल अगर आपका ऐसा बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल। ठीक है, वहीं पे आपके पास जो डीएल है, डीएल कैसा है, जो सॉरी डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी टेंजेंशियल। आपके पास जो आर है वो कैसा है, ये इस केस में जो ए है वो कैसा है, ऐसा है। उसको जब आप साइड से देखेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, इसके बीच में और इसके बीच में, इनके बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, अगर आप ध्यान से देखें कितना रहेगा, 90 डिग्री। चाहे आप इसको ऐसे कर ले, चाहे आप इसको ऐसे कर ले, चाहे इसको ऐसे कर ले, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। चाहे आप इसको ऐसे लगा ले, चाहे इसको लगा ले, ऐसे कर ले, कुछ भी करो, तो इनके बीच में जो डीएल और ए है, इनके बीच में एंगल कितना होने वाला है, हमेशा इट विल बी 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ रही बात सभी को? हेलो। वापिस देख लो एक बार, जो करंट एलिमेंट है वो यहाँ पे है। करंट एलिमेंट क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली हो जाएगा। ऐसा हो गया हमारे पास करंट एलिमेंट, राइट। अब यहाँ से मैंने एक ए वेक्टर बना दिया, तो ए वेक्टर ये जा रहा है हमारा, ठीक है, एक्सिस की तरफ, ये मेरे पास ए वेक्टर जा रहा है ऐसे साइड से, अगर आप देखेंगे तो ये हटा दो। अब इसके बीच में एंगल कितना है, हमेशा 90 डिग्री है। किसके किसके बीच में, डीएल वेक्टर ए वेक्टर के बीच में, तो एंगल कितना होने वाला है, हमेशा कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे एंगल कितना आपके पास, एंगल, तो एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री। तो डीबी कितना हो जाएगा बेटा हमारा, तो डीबी विल बी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बाय, तो डीबी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन में ए का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? तो डीबी कितना हो गया बेटा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? यस और नो? No, sir. हाँ, तो मतलब ये है कि वो जो करंट एलिमेंट है, वो करंट एलिमेंट किसी ए डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी अपने को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, अभी अपने को कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना काम कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता चला मैग्नीट्यूड इतना लगाएगा वो। ठीक है, अब ऐसे जो डीएल एलिमेंट है वो नीचे भी है सेम टू सेम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है नीचे भी एक ऐसा डीएल एलिमेंट है, तो वो भी यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो आंसर सेम लगाएगा। अब अगला आता है डायरेक्शन क्या होगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगेन इसके लिए आपको वही चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डीएल क्रॉस ए। इसके जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया था उसमें 3-4 तरीके। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डीएल क्रॉस ए होता है। ये तो आपको पता भी होगा, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आते हैं। तो डीएल क्रॉस ए पर अपने को निकालना है, तो डीएल जो है वो कहाँ आ रहा है, अगर इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, डीएल आ रहा है बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर। ए कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। इनके बीच में जब आप निकालेंगे, क्या कहते हैं, वो वाला रूल लगाएंगे वेक्टर वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो कहाँ पे जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बताओ, नहीं समझे? दोनों के परपेंडिकुलर दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ए क्रॉस बी है, तो जो सी क्रॉस है, ए क्रॉस बी अगर मेरे पास सी आ रहा है, लेट्स से अगर मेरे पास ए क्रॉस बी जो आ रहा है दैट इज सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, बी जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो सी कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा ये, तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है। ठीक है, 11th क्लास में आप लोग सीखते हैं सब चीजें। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डीएल और ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो क्या होगी, पी पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे डीएल कहाँ आ रहा है, डीएल आ रहा है बाहर की तरफ, समझो इस बात को। डीएल कहाँ आ रहा है, डीएल आ रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट रुको।
हाँ ये देखो डीएल आपका कहाँ आ रहा है, डीएल आ रहा है, आप स्क्रीन में से देखो डीएल आपका आ रहा है स्क्रीन से बाहर की तरफ। ये जैसे ये पेन है ना छोटा वाला, ये ब्लू कलर का जो पेन आपको दिखाया डीएल ऐसे आ रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। अगर मैं साइड से देखूँ तो ऐसे। मेरे पास जो दूसरा है दैट इज ए वेक्टर, वो कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है कहीं पे, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, डीएल अगर आपका ऐसे आ रहा है, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे डीएल अगर आपका ऐसे जा रहा है तो ए कैसा जा रहा है, ए इज लाइक दिस। डीएल ये है तो ए ये है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, डीएल ये है, आपका जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है ए ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब कहाँ जाएगा, तो इसको मैं दोनों साथ साथ में अगर पकड़ पाऊँ, पकड़ लिया मैंने, तो वो कहाँ आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कहीं, ऐसा कुछ। इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो इसका जेड कहाँ बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा गंदा बनाया मैंने अपने हाथ से, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें किसी को शायद क्लियर हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इज एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर। तो कैसे ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, फॉर दैट परपेंडिकुलर लाइक इनके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 बनना। जो 90 एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, एक मिनट। ये जहां मैं बनाना चाह रहा हूँ वहां बन नहीं रहा है फिर से। ठीक है, बन गया थोड़ा बहुत, अच्छे से नहीं बन पाया, बट स्टिल। तो यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जाते हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब सेम टू सेम जो डायग्राम मैंने इधर बनाया है, जब मैं इधर के लिए बनाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, समझ में आ रही होगी आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जब मैं इस वाले डीएल के लिए बनाऊंगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो लाइन बनेगी उसके परपेंडिकुलर। तो मैं डायग्राम वापस बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने यहाँ से लाइन खींच दी एक। ठीक है, इस वाले डीएल के लिए यहाँ पे एंगल कितना, यहाँ पे भी एंगल आपके पास है थीटा। ठीक है, ये कितना आपके पास अगेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, अगेन सेम इसके जस्ट परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कैसे बन जाएगा, जैसे ऊपर वाला बना था। इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बन गया इसके परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये क्या हो गया बेटे मेरे पास, ये हो गई डीबी वेक्टर। ये भी मेरे पास क्या हो गया, डीबी वेक्टर। जो इधर वाला डीबी वेक्टर वो किसकी वजह से, इधर वाले करंट एलिमेंट की वजह से। ऐसे इधर वाला डीबी वेक्टर किस तरफ, किसकी वजह से, इधर वाले करंट एलिमेंट की वजह से। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, लास्ट लाइन जो आपके लाइक आपको जरूरी है ड्रॉ करना, दैट इज दिस लाइन, क्योंकि यहाँ से होता हुआ जाएगी, क्योंकि ये लाइन। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन बनेगी। अब आपको पता है थोड़ी सी अपने, अगर अपने मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ी है तो आपको पता है ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपने आप ही। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल हो तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये चीज किसी को नहीं आती थोड़ा सा बैठना इस डायग्राम को लेके बाद में कभी और देखना है ऐसा। सर हाँ बोलो, सर बोलो जो बेबी। नीचे वाला डीबी बनाया आपने ब्लू कलर वाला, बिल्कुल रिसेंट जो डीबी बनाया है, हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर वाले डीएल के लिए ना। नीचे वाले डीएल के लिए ये डीबी है, ऊपर वाले डीएल के लिए ये डीबी है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करना सर चीजों। ये मतलब कौन सा मुझे दिखाई अरे नहीं रहा आपका डायरेक्शन माउस। उल्टी है डीएल की। डीएल हाँ की यार, डायरेक्शन उल्टी, आप बस लोग वही के उसी वजह से उल्टा बन रहा है। एक एक बोलो यार। हाँ सर, हाँ जो रिसेंट वाला डीबी बनाया ना आपने, हाँ, नीचे वाला डीबी वो बनाया आगे। हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर वाले डीएल के लिए ना। अच्छा, क्यों।
वो पैरेलल जाने के लिए तीसरा एक्सिस में। तीसरा एक्सेस करने के लिए कहाँ से भाई? एक एक्सेस आपके पास ये रही, ठीक है, ये जो आप बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे मैं 3D दिखा नहीं सकता, तो ये बाहर की तरफ पहले से ही आ रही है। अगर आप इस ये जो मेरे पास करंट सर्कुलर कॉइल जो भी है, इसको अगर आप प्लेन में मान रहे हैं, तब आप वो करने की सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी ये परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है, ये परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है, तो दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा ना। अगर मेरे पास एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड ऐसा बनेगा ना। ठीक है, हाँ। तो अगेन अगर कोई डाउट रह जाता है आपके दिमाग में, मुझे बताना बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर ये मेरे पास डीबी है, तो अगर ये डीबी है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अपने को पता है कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, तो ये बन जाएगा डीबी कॉस थीटा। ऐसे ये क्या बन जाएगा? ये डीबी कॉस थीटा। और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? इस तरफ वाला साइन थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को? यस और नो? नो सर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि ऊपर वाले और नीचे वाले करंट एलिमेंट की वजह से डीबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा विल कैंसिल आउट। तो रिजॉल्विंग डीबी, रिजॉल्विंग डीबी, we get db cos theta and db sin theta। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये वाला कंपोनेंट क्या है? पैरेलल टू द, पैरेलल टू द एक्सिस। तो यहां पे हम अगली लाइन क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स will cancel out as they are। बेटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो क्या है? बराबर हैं और अलग अलग डायरेक्शन में। ऑल पैरेलल कंपोनेंट्स will add up to give equivalent, या we can say total magnetic field। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम बी कहेंगे, बी क्या होगा? बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कितना है? तो डीबी अभी हमने पूरा सॉल्व किया था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या था यार? आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर था ना, अपॉन ए स्क्वायर। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा आपके पास हो जाएगा डायग्राम से, थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? आर, और हाइपोटेन्यूस कितना है? ए है। तो आर बाई ए। किसी को डाउट है यहां तक? हाँ भाई। नो सर। हाँ, ठीक है, तो एक मिनट रुको। ठीक, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई जो है वो अपना बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? आई बी जो है कांस्टेंट, वो भी बाहर आ जाएगा, और क्या बच गया अंदर? आर बी जो है वो अगेन कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा, और क्या बच गया अंदर? ए क्यूब भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो है वो तो है ही। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो डीएल का इंटीग्रेशन बनके अपने पास क्या निकल के आएगा? तो डीएल का इंटीग्रेशन बनके अपने पास निकल के आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाई ए क्यूब। तो सारे जब मैं डीएल मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर। सबको पता है ये बात? 2 पाई आर क्यों मिल जाएगा? सारे मैंने छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स मिलाए, तो मुझे क्या देंगे? तो 2 पाई आर देंगे, सर्कमफ्रेंस के बराबर। किसी को डाउट है इसमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, पाई यहीं पे है, आर इंटू में आर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। ठीक है,
तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, मतलब कैपिटल ए अपॉन में ए क्यूब, वेयर ए इज इक्वल टू क्या था बेटा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। ठीक है, अच्छा, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर कॉइल में एन टर्न्स होंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास बी का फॉर्मूला कुछ नहीं बन जाएगा आपका, एन से मल्टीप्लाई होगा, एक टर्न की वजह से ये सब आ रहा है, तो अगर एन टर्न्स होंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बी 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? हेलो, नो यस सर। सर। मैं कह रहा हूँ एक बार देख लो, फिर इसके हम स्पेशल केसेस करते हैं। एक बार क्वेश्चन नीचे देख लो, पहले डायग्राम देख लो अच्छे से, फिर ये देख लेना। पहले ये देख लो क्या बनाया डायग्राम। जरूरी है फाइनल फॉर्मूला एरिया के टर्म्स में निकालना? क्या बेटा? मैंने मतलब ऐसे, मैंने फाइनल फॉर्मूला वो पाई पाई को काट दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी निकलना चाहिए। डन हो गया यहाँ तक? इतना देख ले डायग्राम अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। पहले हमने सिंपल डीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा वो हमने फाइंड आउट किया, दैट इज दिस। थीटा में 90 के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एंड आफ्टर दैट हमने जो है थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल बैठाया और डीबी जो है परपेंडिकुलर कैसे होगा ये बताया। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखनी है बात कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या आएगा, ये 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री है। तो अगर हमने ये एंगल थीटा माना तो ये एंगल अपने आप थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अगर नहीं पता तो पूछ लो। है कोई पूछना है किसी को? हमारे पास डीबी जो है cos थीटा तो सारे कट जाएंगे चाहे जितने भी, जैसे यहाँ पे एक डीबी है, हमने इस डीएल और इस डीएल की वजह से लिया। ऐसे अगर यहाँ पे कोई डीएल होता, ठीक है, एक डीएल यहाँ पे होता, एक डीएल यहाँ पे होता, तो उसकी वजह से भी क्या बनता, सेम बनता, और उसके भी डीबी cos थीटा कट जाता। जितने भी मेरे पास ऑपोजिट पेयर्स बनेंगे डीएल के, सबके डीबी cos थीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या सिर्फ लास्ट में, तो ओनली पैरेलल कंपोनेंट्स विल एड अप टू गिव द इक्विवेलेंट और वी कैन से टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कैसे, डीबी साइन को सारे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट मतलब सारे डीबी साइन को ऐड कर दो। उसके बाद कुछ नहीं, डीएल बच जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आपके पास 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर की वैल्यू जब मैंने डाली तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर मिल गया, पाई आर स्क्वायर मिल गया तो उसको हमने ए लिख दिया, वेयर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन आगे जो है हमने यहाँ पे ये किया कि ए की वैल्यू डाल दी, और हमने अगर एंट्रेंस के लिए होगा तो ये हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सबको सभी बातें क्लियर हो गई हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्पेशल केस वाला पार्ट। ठीक है, स्पेशल केस क्या बनेंगे, सबसे पहले हम दिमाग में एक बार फॉर्मूला फिर से बिठा लेते हैं। आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट carrying
सर्कुलर कॉइल या लूप, जो आप इसको बोलना चाहते हैं। कितना हो गया बेटा आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i a n। अब 2 से ये काट भी सकते हैं, लेकिन ये भी हम स्पेशल केस करने वाले हैं, इसलिए नहीं काट रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे आपको हर चीज ये भी क्लियर होनी चाहिए कि एक्स क्या है और आर क्या है। ठीक है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, कौन सा वाला, एक्सियल डिस्टेंस, r इज द रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, ये सब क्लियर है। I क्या है, करंट इन द लूप। A क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ द लूप। N क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स। सही है, और क्या बच गया, बस ये मेरे पास चीजें हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल केसेस की। तो स्पेशल केस में सबसे पहला केस क्या बनता है, स्पेशल केस इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब वो अपने पास कहाँ है, मतलब कि पॉइंट P इज एट सेंटर ऑफ द कॉइल। बेसिकली ये अपने आप में क्या आपको फॉर्मूला मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कि पहले कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मेरे पास एक्स किलो 0 हो गए, तो एक्स किलो के 0 हो गए तो क्या बन जाएगा, 2 i a n अपॉन, अब ये n जो है नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, इस n को आप हटा भी सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स का भी कोई रिडक्शन हुआ नहीं। तो 2 i a अपॉन x तो 0 है तो क्या बच गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 चला गया, आर की क्यूब। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू में आई, ए कितना है, ए है बेटा आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर का क्यूब। तो ये आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या सिर्फ आर बच जाएगा, पाई से पाई गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया, इट विल बिकम म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास निकल गया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी करंट कैरिंग कॉइल। तो आप लिख लेंगे ध्यान से, ये क्या है मेरे पास, ये निकल के आया है मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, इफ x इज बहुत बहुत बड़ा देन r। अगर आपके पास जो x है वो बहुत बड़ा है, मतलब जो मेरे पास एक्सियल डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, आप r को लगभग लगभग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i a अपॉन, हमने क्या नेग्लेक्ट करना है, r नेग्लेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, यही होगा ना। हाँ, क्या बन जाएगा, x की पावर 3। अगर मेरे पास इट इज फॉर n टर्न्स, इफ n टर्न्स है वहां पे, तो इट विल बिकम b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 i a n अपॉन x क्यूब। तो अगर आप थोड़ा याद करेंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी भी डाइपोल पे, एक्सियल डाइपोल, तो मेरे पास क्या निकल के आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। याद है किसी को, चैप्टर नंबर 1, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैं अपन निकल के आया था चैप्टर नंबर 1 में, किसी को याद हो तो। यहाँ पे भी सेम है, ये यहाँ पे 1/4 वहाँ वाला कांस्टेंट हुआ करता था, μ0/4 यहाँ वाला कांस्टेंट है, यहाँ आगे 2 था, यहाँ पे भी आगे 2 है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर था, वहाँ पे हमने r डिस्टेंस माना था, इस वाले केस में हमने x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी थी इस वाले केस में क्या थी, डाइपोल मोमेंट थी, और कौन सा डाइपोल मोमेंट, दैट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में इसको हम उठा के एक साथ उठा के बोल देंगे, ये हो गया मेरे पास, इसको हम नाम दे देंगे लेट से कैपिटल M, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट। ये अगेन पूरा कंपैरिजन से हमने निकाला है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव करने का, बस हमें कंपैरिजन से निकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आपसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए फॉर करंट कैरिंग कॉइल? तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया, क्या कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू एम को हम नाम दे देते हैं, इट विल बी इक्वल टू आई ए एन। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो आई ए एन, अगर नहीं है तो आई इंटू में ए, वेयर आई इज द आई एंड ए इज द ए। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। तो हमने सब कुछ बात करी, डायरेक्शन क्या होने वाले, तो आपको पता है कि अगर ये डाइपोल है तो डायरेक्शन क्या है, तो अपने सिंपल सी बात है, डायरेक्शन डीबी सेंटर कहाँ जा रहा है, तो इट इज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे सबको बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है चीजें? हेलो, कोई जवाब देगा? हेलो हेलो समझ आ रहा है। हाँ, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ये सेकंड स्पेशल केस था। और इसमें स्पेशल केस क्या बन सकता है, कुछ है किसी के दिमाग में? हाँ, कुछ है तो बताना भी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केस बन गए। पहला क्या होगा, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये बात सभी को क्लियर है क्या? हाँ या ना? यार रिप्लाई कर दिया करो भाई। यस सर। हाँ तो डाइपोल की तरह अगर काम करिए तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स। और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होंगे, टू पोल्स, तो एक होगा इसमें से नॉर्थ और एक होगा इसमें से साउथ। यस और नो? अरे हाँ या ना, बोल तो दो एटलीस्ट। बाकी सब लोग तो पता नहीं क्या यहाँ बैठने आते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर कॉइल था तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई अगर मैग्नेट है, अगर इसमें कॉइल को मैग्नेट मान लूँ एक, तो उसमें अगर मेरे पास एक मैग्नेट मान लूँ उसको मैं थोड़ी देर के लिए, जो कि है ऑरेंज कलर का। अरे वाह, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट मान लूँ तो मैग्नेट में क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ की तरफ, मतलब बेसिकली इस तरफ जा रही। तो किसी में मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है हमेशा नॉर्थ से। ठीक है, अगर इस तरफ जा रही है तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, यहाँ से हम समझेंगे ये वाला क्या है, ये वाला है इसका नॉर्थ पोल, और ये वाला क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है तो सीधे ये वाला क्या होगा अपना साउथ पोल होगा। बात समझ में आ गई? क्यों, वापस सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड्स है ना, इसके बाहर की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे एक, क्योंकि है टू पोल वाला डाइपोल है, वो हमने प्रूव कर दिया ऊपर। अच्छा, डाइपोल है उसको दो पोल होंगे, इधर वाला पोल क्या है, जो इस तरफ वाला, जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये इट विल लुक लाइक नॉर्थ पोल। और जब मैं इसको पीछे देखूंगा तो क्या दिखाई देगा मुझे, साउथ पोल की तरह। इसको मैं अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कैसे? ऐसे दो केस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो केस है। पहले वाले केस में क्या हो रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सॉरी जो आपका करंट है, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले केस में क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है। और इस वाले केस में क्या है, करंट अपना करंट है क्लॉकवाइज। तो जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, तो ये चीज आप यही से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको सबसे ऊपर लेके जाऊं, यहाँ पे देखूंगा तो करंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है किसकी तरह काम करता है, इट एक्ट्स लाइक नॉर्थ पोल। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है किस तरह काम करता है, वो काम करता है नॉर्थ पोल की तरह। और वहीं पे मेरे पास जो क्लॉकवाइज है किस तरह काम करता है, वो काम करता है साउथ पोल की तरह।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन करंट कैरिंग लूप इन करंट कैरिंग लूप एक्ट लाइक नॉर्थ पोल, और वहीं पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स लाइक साउथ पोल। डायरेक्शन है किसकी? ये डायरेक्शन है किसकी? करंट की। अगर मेरे पास किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो वाला एंड क्या है? नॉर्थ पोल। उसको अगर आप पीछे से देखेंगे उसी कोई, तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, सेम जो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसको आप सामने देखें तो अगर वो नॉर्थ है तो पीछे से क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। और जहां पे साउथ पोल होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ जा रही होगी, और जहां पे नॉर्थ पोल होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ आ रही होगी, तो उसको मैं डॉट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ जाएगी, तो उसको मैं क्रॉस बना देता हूँ। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को बात कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पहचानी है और कैसे वो डाइपोल की तरह काम करता है, और मेरे पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो कैसे पहचानना है कि वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है या साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को बात? यस और नो? Yes, sir. तो आप देखो। Yes, sir. हाँ सर यस, sir. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ तो सभी को समझ में आ गया होगा आई गेस। जिसको समझ में नहीं आया तो शायद किसी ने किसी रिकॉर्डिंग कर ली होगी, वापस डाल देना और देख लेना अपने पास कि बीच में कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो ठीक है, दिस वाज इट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एम्पेयर सर्किट लॉ करेंगे और फिर